स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, तो आज हम साइंस का 8th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं। तो आप मुझे बताइए, अभी आप जहां बैठे हो वहां क्या क्या चीजें हैं? ओके, ठीक है। और यस, तो हम जहां हैं वहां हमें डिफरेंट चीजें दिख रही हैं, है ना? अभी चीजें लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, ये देखते हैं। इस पिक्चर्स को देखिए और ये बताइए कि आपको यहाँ कौन सी चीजें नेचुरल दिख रही हैं, ऐसी चीजें जो नेचर ने दी हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, सन, मून, क्लाउड्स। तो ये नेचुरल थिंग्स हैं, है ना? तो मुझे यहाँ पे आप लिख के बताएंगे। एंड मैन मेड थिंग्स, ऐसी चीजें जो इंसान ने बनाई है ना? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टेबल है, लैंप है, चेयर है। तो ये मैन मेड चीजें हैं, तो ये आप फिल करने वाले हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, ऐसी चीजें जो गॉड ने बनाई हैं या नेचर ने बनाई हैं, तो उनको नेचुरल थिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, वाटर, रॉक्स मतलब पत्थर, है ना? आपकी मिट्टी, हवा, ये सब कैसी चीजें हैं? नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल चीजें भी दो टाइप से हो सकती हैं। ठीक है, अगर ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल थिंग्स टू टाइप्स की हैं। पहली है लिविंग, ठीक है, लिविंग, और दूसरी है नॉन लिविंग। लिविंग में कौन कौन आएंगे? जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक। और नॉन लिविंग में जैसे कि आपकी एयर, वाटर, रॉक्स, ये सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग में आएंगे। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है बच्चों, ठीक है, जो खुद खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सो सकते हैं, है ना? जिनकी डेथ होती है, तो ये कौन है? लिविंग है। लेकिन जो खा नहीं सकता, जो बैठ नहीं सकता, है ना, जो बात नहीं कर सकता या जो ग्रो नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, वो क्या है? नॉन लिविंग है। जैसे ये मार्कर है, क्या ये खुद उठ के खाना खा सकता है? नहीं। ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। तो फूड खाते हैं हम एनर्जी के लिए, पानी पीते हैं हम जिंदा रहने के लिए, सांस भी लेते हैं, याद करो एयर चाहिए थी, और ग्रो करते हैं, है ना? आप पहले छोटे थे, अब आप बड़े हो, कुछ सालों बाद आप और बड़े हो जाओगे। ठीक है, प्रोड्यूस बेबीज, है ना, उनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक, फिर है उनके बेबीज उनकी तरह ही बड़े होते हैं, है ना? जैसे मम्मा पापा हैं तो पहले वो भी बच्चे थे, है ना? अब आप बच्चे हो, आप भी बड़े हो जाओगे। तो ग्रोथ होती है, हमारी जो लिविंग्स है उनकी ग्रोथ होती है। ऐसी चीजें जो इंसान ने खुद बनाई है अपने इस्तेमाल के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग्स, मैन के द्वारा बनाई चीजें। जैसे कि बुक है, ये तो नेचर ने नहीं दी, है ना? काइट है, डॉल है, कार है, रॉक्स हैं, ठीक है, कुछ कुछ रॉक्स हम खुद भी बनाते हैं। यस, तो मैन मेड थिंग्स के अंदर आएगा। मैन मेड थिंग्स हमेशा ही नॉन लिविंग होगी, क्योंकि हम किसी लिविंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना? डेफिनेटली हम बेबीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लिविंग है, तो वो लिविंग के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज बना रही हूं और उसका नाम मैं मैन मेड रखती हूं, तो वो नॉन लिविंग ही होगी। ठीक है, ओके, देखो, है ना, एलिफेंट है, ट्री है, डक है, यहाँ पे पेड़ हैं, रॉक्स हैं, तो ये नेचुरल चीजें हैं, ये हमने नहीं बनाई है। मैन मेड में देखो सोफा है ना, ये वास है, और विंडो है, कर्टेन्स है, कुछ भी, कबर्ड है, टेबल है, तो ये हमने अपने यूज के लिए बनाई है। ओके, कुछ चीजें खाना पानी नहीं खाती, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना, वो चल भी नहीं सकती, ना ही उनके बच्चे होते हैं। क्या इस मार्कर के और बच्चे होंगे इसकी तरह? नहीं होंगे, है ना? जैसे कि बुक, डॉल, ग्लास, काइट, रॉक और कार। ठीक,
ओके, मैन मेड चीजें हम अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं। ये किसी मटेरियल से बना है, विंडो किसी मटेरियल से बनी है, ये ग्लास किसी मटेरियल से बना है, कार किसी चीज से बनी है। तो इन मटेरियल्स को ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मटेरियल हो सकता है वुड, लकड़ी, ये मटेरियल हो सकता है आपका प्लास्टिक, रबर, है ना, और कोई मेटल हो सकता है। ठीक है, ओके। बॉटल्स, आपकी वाटर बॉटल्स होती हैं। ठीक है, आपकी बाल्टी देखिए आपने, बकेट जिसे बोलते हैं, जिसमें हम नहाते हैं, है ना। कॉम्ब हमारी, है ना, कंघी जिसे बोलते हैं। और रस्सियां, ये किससे बनी होती है? प्लास्टिक से। फिर जैसे कि इरेजर, जिससे आप इरेज करते हो, है ना। आपके ग्लव्स होते हैं, आपके टायर्स हैं। अगर आपके पास साइकिल है तो देखना उसमें टायर्स होंगे, है ना। आसपास देखना, कार चलती है, उनके टायर्स होते हैं। बलून्स जो आप यूज करते हैं वो किससे बने हैं? रबर से बने हैं। किससे बने हैं? रबर से। तो ये एक टाइप का मटेरियल है। मैं लिख देती हूँ, पहला है प्लास्टिक, प्लास्टिक, सेकेंड इज रबर, थर्ड इज वुड, वुड, वुड मतलब लकड़ी, जैसे कि आपकी पेंसिल। ठीक है, ये वुड नहीं है। ठीक है, चेयर्स, है ना, टेबल्स, फर्नीचर, आपका बेड, सोफा, जो भी आप यूज करते हो, किससे बना है? वुड से बना है, लकड़ी से बना है। देन वी हैव मशीन्स, है ना, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज जो हम पहनते हैं, कार्स, है ना, या हमारे बर्तन, ये किससे बने हैं? मेटल से। किससे? मेटल। मेटल में आएगा जैसे आपका स्टील आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? देखो, टायर्स, यूटेंसिल्स, बकेट्स। ओके, आप बताना आपका लंच कैसा है? आपका लंच मेटल का बना है, स्टील का बना है, या प्लास्टिक का बना है? ओके, सो वी आर डन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, तो आप लोग हेल्प करेंगे। ऐसी चीजें जो नेचर ने बनाई है, क्या बोलेंगे? नेचुरल थिंग्स। वुड को हम यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? पेंसिल बनाने के लिए। प्लास्टिक यूज होता है टायर्स बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए, या बॉटल्स बनाने के लिए? बॉटल्स बनाने के लिए। सारे ह्यूमन बीइंग, पौधे, जानवर किसके अंदर आएंगे? लिविंग के अंदर आएंगे। देन वी हैव ट्रू, फॉल्स। लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ये क्या सही स्टेटमेंट है? गलत, है ना, हम तो खाते हैं खाना। मैन मेड थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ मटीरियल्स, नहीं, हमने यही तो पढ़ा था अभी कि दे आर मेड अप ऑफ मटीरियल, है ना, यहाँ अपोजिट बोल रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉम्ब मेटल की बनती है, नहीं, कॉम्ब किसकी बनती है? प्लास्टिक की बनती है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ग्लव्स रबर से बनते हैं, यस। ठीक है बच्चों, वो ये विंटर वाले ग्लव्स की बात नहीं हो रही है जो हम विंटर्स में पहनते हैं। ये दूसरे ग्लव्स हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं, तो वो रबड़ की होनी चाहिए। तो ये है ट्रू। आपको किसी दो लिविंग चीजों का नाम मेंशन करना है, या ऐसी दो चीजें बतानी है जो मेटल से बनती हैं, अभी पढ़ा था। ओके, ऐसी दो चीजें जो रबर से बनती हैं वो बतानी है, और दो मैन मेड थिंग्स बतानी है जो हमने बनाई है, नेचर ने नहीं दी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं नेचुरल थिंग्स क्या है ना। क्या नेचुरल थिंग्स लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं, बताना है आपको। मैन मेड चीजें क्या हैं, किसे बोलेंगे कि हम ये मैन मेड है, और कोई दो एग्जांपल्स आपको देने हैं। ऐसे कोई तीन मटेरियल्स बताइए, है ना, हमने कहा था हमारी चीजें अलग अलग मटेरियल से बनती हैं, तो वो मटेरियल क्या है वो बताएंगे। ठीक है, और उनसे हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या चीजें बना रहे हैं, आपको वो भी मेंशन करनी है। ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। ये बहुत फन एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आप अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके, या अपनी फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। ओके, तो चैप्टर समझ आया है पक्का? ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।